नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। करीब 1.5 महीने से पूरे विपक्ष ने वोटर लिस्ट की जांच पर जमीन आसमान एक ही कर दिया है। तरह तरह के आरोप लगाए गए, कुछ निराधार आरोप लगाए गए। इसके बाद चुनाव आयोग पर दबाव बनाने के लिए विपक्ष के 300 सांसदों ने मार्च भी किया, लेकिन इस विरोध के बीच आज विपक्ष के लिए डबल झटके का दिन था। एक तरफ खुद विपक्षी दलों में दो दो हाथ शुरू हो गया। कांग्रेस के एक सांसद ने आरोप लगा दिया कि पंजाब के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने धांधली की है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठा रही है। लेकिन मामला यही खत्म नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी के भीतर भी विरोध वाले सुर जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं सर पे, और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी विपक्ष के तर्क कमजोर पड़ते हुए दिख रहे हैं। आज बिहार के एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट की जांच पर चुनाव आयोग को सही ठहरा दिया और साथ ही यह भी कहा कि आधार को पहचान का प्रमाण नहीं माना जा सकता। तो सवाल है कि क्या विपक्ष जो नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहा था वह पूरी तरह से फेल होता हुआ दिख रहा है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। वोट चोरी का दावा सुप्रीम कोर्ट में निकल गई हवा। आज सुबह राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट जांच पर बड़ा सियासी दावा किया, लेकिन दोपहर होते होते पूरी सियासी पिक्चर ही बदल गई। अभी पिक्चर बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट की जांच पर चुनाव आयोग को सही ठहराया। कोर्ट ने यह भी कहा कि आधार को पहचान का प्रमाण नहीं माना जा सकता। लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी की फजीहत इतने पर ही खत्म नहीं हुई। कर्नाटक के चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने दावा किया था कि शकुन रानी नाम की महिला ने 2 बार वोट डाला, लेकिन अब ये बुजुर्ग महिला कह रही हैं कि उन्होंने सिर्फ 1 बार वोट डाला था। लेकिन राहुल गांधी के आरोप के बाद वो प्रताड़ित महसूस कर रही हैं। मैंने 1 ही बार वोट डाला है। टीवी पे बार बार दिखा रहे हैं कि मेरा फेस भी दिखा रहे हैं और मेरा नाम भी स्क्रीन पे आ रहा है बार बार। ये ठीक नहीं है। हम लोग सीनियर सिटीजन हैं, इस तरह से कह के हमें परेशान ना करें। इसी कर्नाटक से कांग्रेस पर और भी बम फूटे। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री के.एन. राजन्ना ने राहुल गांधी के नैरेटिव की हवा निकालते हुए कहा कि कर्नाटक की सत्ता में कांग्रेस के रहते हुए वोटर लिस्ट बनी थी, तब इस पर आंखें क्यों मूंद ली? अगर हमने तब आपत्ति नहीं की तो आज शिकायत का क्या मतलब है? इस बयान के बाद राजन्ना को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। उधर कांग्रेस के एक सांसद ने आरोप लगा दिया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने चुनावी धांधली की है। इस तरह की इलेक्शन हमने कभी नहीं देखी, जैसे लुधियाना बाई इलेक्शन। जितना उन्होंने जो बात करते थे कि हम आम लोग हैं, पता नहीं करोड़ों अरबों रुपए कहां से इनके पास आए हैं। वोटों की भी चोरी हुई होगी क्योंकि उनकी सरकार है। ये सारी वोट चोरी हमने लगातार भाजपा की दिखाई है, पर कांग्रेस ने हमेशा इस मुद्दे पर चुप्पी साधी रही। आज भी कांग्रेस जब एसआईआर का मुद्दा उठा रही है या कर्नाटक का मुद्दा उठा रही है या महाराष्ट्र का मुद्दा उठा रही है, दिल्ली की वोट चोरी उनको आज भी नहीं दिख रही। तो सवाल है कि क्या वोटर लिस्ट के मुद्दे पर विपक्ष खुद उलझ गया है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं वोटर जांच पर विपक्ष में दो दो हाथ का विश्लेषण। कांग्रेस सांसद अमर सिंह, लुधियाना उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने वोटों की धांधली और पैसे के दम पर जीती। आपका कांग्रेस पे पलटवार, हमने बीजेपी की वोट चोरी दिखाई, कांग्रेस चुप रही। इन्हें कर्नाटक महाराष्ट्र दिखता है, दिल्ली क्यों नहीं दिखता है? अब मैं बताऊं, वहां के पूर्व केंद्रीय मंत्री सीएम इब्राहिम ने, मैंने 2018 में कांग्रेस नेता बीबी चिकन मटकट्टी के साथ मिलकर सिद्धारमैया के लिए 3000 वोट खरीदे थे। और याद रहे ये बात, 2018 में सिद्धारमैया सिर्फ 1696 वोटों से, यानी 1696 वोट से जीते थे, जबकि नोटा पर 2007 वोट गिर गए थे।
यानी सिद्धारमैया की जीत जो कि सीएम इब्राहिम है उनके मुताबिक खरीदी हुई थी। अब मैं के.एन. राजन्ना, पूर्व मंत्री कर्नाटक के, ये कांग्रेस के हैं और अभी परसों तक मंत्री थे। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार रहते वोटर लिस्ट बनी, तब सबकी आंख क्यों बंद थी? इस बयान के बाद राजन्ना को बहुत गाली पड़ी और उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और ये पिछड़े हैं और कांग्रेस पे बड़े सारे आरोप लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष की जो फजीहत हुई है वो बहुत बड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट की जांच पर चुनाव आयोग को सही ठहरा दिया है। अब आगे क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा आधार को पहचान का प्रमाण नहीं माना जा सकता। अब बड़ा सवाल यह है कि वोट चोरी का दावा करके राहुल गांधी साबित आखिरकार क्या करना चाहते हैं, बार बार वोट चोरी की बात करके। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक, डॉक्टर रागिनी नायक, एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस की पार्टी की प्रवक्ता है, शुभ्रास्त्रा मेरे साथ हैं, जानी मानी लेखिका हैं और साथ ही साथ पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। मेरे साथ महुआ मांझी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जेएमएम की, विवेक श्रीवास्तव मेरे साथ हैं, लेफ्ट पार्टी के नेता। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। रागिनी नायक, 40 सेकंड का वक्त आपके पास है। ओपनिंग आपसे करते हैं। आपको आवाज मिल रही है मेरी रागिनी? अमीश, आप सुन पा रहे हैं? मैं आपको सुन सकती हूँ। बिल्कुल। मेरा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो झटका दिया है आज, क्या उसके बाद बीजेपी कह रही है अकल आनी चाहिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को? अगर अब भी अकल नहीं आ रही चुनाव हारने के बाद, सुप्रीम कोर्ट से हारने के बाद, तो कब आएगी? अमीश, क्या सुप्रीम कोर्ट ने आज कोई जजमेंट दे दी है? मेरे संज्ञान में तो नहीं है। शायद आपको कुछ एक खास सूत्रों के मुताबिक पता चल गया होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो कल भी सुनवाई चलेगी। बहरहाल आप जितनी उत्तेजना से चिल्ला कर आज जताने की कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, वो भी विपक्ष के खिलाफ, मुझे लगता है इससे आपकी और आपके चैनल की जगहसाई होगी। मत कीजिए। मैं अपनी बात ये कहकर शुरू करना चाहती हूँ कि कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। हम नहीं सहेंगे ये जुल्म। इस देश के महानायकों ने जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया, हर वयस्क व्यक्ति को एक मत का अधिकार दिया, उस पर अगर आघात होगा, वोट की चोरी होगी, पहले बूथ कैप्चरिंग होती थी, अब वोटर लिस्ट कैप्चरिंग शुरू हो जाएगी, तो इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा, सड़क पर, संसद पर और देश के न्यायालय में भी। कल सुनवाई होगी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी दी है अमीश जी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आचार संहिता लगने के बाद भी वोटर लिस्ट पर हम निर्णय दे सकते हैं। योगेंद्र यादव जी ने आज जाकर वहां पर जो भी विवेचना की, उसकी तारीफ आज सुप्रीम कोर्ट ने की है जज। और आप कह रहे हैं कि ऑर्डर विपक्ष, अरे अगर आधार कार्ड को मान्य नहीं कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, तो ये तो भाजपा ने मुंह की मैंने बोला सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा, वो टिप्पणी करी, आधार के विषय के ऊपर टिप्पणी करी और उसको बीजेपी विषय बना रही है। मैंने वो सब प्रश्न आपके सामने रखा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आप नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा था कि उन्होंने तो राहुल गांधी के विषय में भी टिप्पणी करी थी कि कोई सच्चा भारतीय ऐसी बात नहीं कह सकता। तो क्या कहेंगी? राहुल गांधी के लिए नहीं कहा था क्या? कोई सच्चा भारतीय मतलब आप राहुल गांधी, वो आपके लिए भी हो सकता है, कह रहे होंगे कि कोई सच्चा भारतीय। वो राहुल गांधी के लिए कहा था मैडम, वो राहुल गांधी के लिए कहा था, राहुल गांधी के केस में कहा था, जो उन्होंने चाइना में बोला था। लग जाएगा, मत करिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा, ऐसा मत करिए। कैसे लग जाएगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? जब बोला सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर आ गया है। अब आधार कार्ड पर बोलने दीजिए, एक बस 30 सेकंड और दीजिए, फिर आप चले जाइएगा। देखिए, जब आधार कार्ड भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार लेकर आए, तो इन्होंने कहा कि ये हर चीज से लिंक होना चाहिए। आपके राशन कार्ड से लिंक हो, आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो, सारी पहचान। आज अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि पहचान, हमने तो कभी नहीं कहा कि इकलौती पहचान बना दीजिए भाई। हम तो कह रहे थे कि 11 पहचान है, एक आधार को भी पहचान बना लीजिए। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ठीक नहीं है, पर जिस आधार को हर पहचान का आधार भारतीय जनता पार्टी बता रही थी, आज उसके निराधार साबित होने पर खुशी मना रहे। आखिरी बात और बोलूंगी, पहली बार देश के इतिहास में ऐसा स्पेशल रिवीजन हो रहा है। ठीक है मैडम, यू मेड योर पॉइंट। ओके डॉक्टर अजय लोक। अमीश 10 सेकंड, बस 10 सेकंड। पहला ऐसा रिवीजन है जिसमें कोई एडिशन नहीं है। जो वयस्क जनसंख्या है बिहार की, वो 8 करोड़ 18 लाख है और वोटर्स हैं 7 करोड़ 89 लाख। 29 लाख का डेफिसिट है, पर एडिशन कोई नहीं है। एक वोटर भी जुड़ा नहीं, किसी घुसपैठिए का नाम नहीं बता पाए ना, पर 65 लाख लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। ओके अजय लोक, ठीक है मैडम, आपकी बात हुई। अजय लोक, कांग्रेस एक लाइन लेकर चली है
राहुल गांधी एक लाइन लेके चले कि वोट चोरी है, और उनको लगता है कि वोट चोरी का मामला हम जनता के बीच में लेके जाएंगे तो इलेक्शन कमीशन पे विश्वास खत्म हो जाएगा और बीजेपी चुनाव दर चुनाव जीतती भी रहे उसके कोई मायने नहीं होंगे। गेम पूरी नैरेटिव की है, और इस नैरेटिव की गेम में क्या आपको लगता है राहुल गांधी अपनी गेम को ऊपर लेके जा रहे हैं, जो आपके लिए दिक्कत की बात है? देखिए अमिश, ऐसा है कि आज़ाद भारत के इतिहास में अगर जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बच्चों से पूछा जाएगा कि एक नेता का नाम बताओ जिसका इलेक्शन काउंटरमैंड कैंसिल करके उसको जेल दी गई थी, तो वो एक नेता है इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस के लिए, तो वो एक नेता आएंगी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी। अब ये कंटिन्यूएशन ऑफ चेंज चली जा रही है। अब आप कुछ भी कर लीजिए, थेथराई का कोई जवाब नहीं होता है, ठीक है ना, थेथराई का कोई जवाब नहीं होता है। और श्रीमान राहुल गांधी जी तो खैर अब थेथर के पिता हो चुके हैं, उनका कुछ नहीं किया जा सकता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने थेथर के पिता हो चुके हैं, उन्होंने एक कविता बना के भेजी मुझे, आपको बड़ी खुशी हो गई उन्होंने सुनकर? कविता बना के भेजी। नहीं, एक तो जी पहले हाँ, अच्छे मैं हूँ से राहुल, तमीज से बात करिए। जी हाँ मैं हूँ, अरे आपकी आप तारीफ कर अच्छे रहा हूँ भाई, शब्दों का चयन आपके करिए, नेता की अजय तारीफ कर रहा आलोक हूँ। जी। जी हाँ मैं हूँ अजय राहुल। आलोक जी, अच्छे शब्दों सुनिए का सुनिए, प्रयोग जी हाँ करिए, मैं हूँ तमीज राहुल। से बात करिए। नस और अमीर अच्छा जैसे ठीक है, आप सुनिए ना, चटकारे बहुत अच्छे मत अच्छे शब्द लीजिए, का भी प्रयोग बदतमीजी करने जा पर रहा हूँ। चटकारे मत लीजिए आप अभी अमीर बहुत जैसे। अच्छे शब्दों का प्रयोग करूंगा रागिनी जी, सुनिए तो सही। अच्छा आपको ठीक देखिए, है, एक एक आपकी करके तारीफ आपके बीच में कीजिएगा। रागिनी नायक को नहीं बोले। जी हाँ मैं अल्लाह हूँ है। राहुल। नहीं, आप क्यों खुश हुए? उन्होंने थेथराई का पिता बोला तो आप क्यों खुश हो गए अमीर जी? आप क्यों दोहरा रहे थे? अभी भी मुस्कुरा रहे हैं आप। इतना पक्षपात मत करिए, बिल्कुल मैं ही अरे अजय भाई, जी आप का नहीं सुन कर तो रहा। लीजिए, आपके आपको चेहरे कविता पर भी मैं सुनने कह में रहा हूँ कि दिक्कत ये है। नया शब्द आपके खोजा है चेहरे इन्होंने। पर आ जाता है। आप आपने इतना खुश आपको हो भी रहे जो हैं। बोलना था वो आप अरे भी बोलते ऐसे हैं। कैसे मैं तो पत्रकार मुस्कुरा के बनने डिबेट का करता हूँ, ढोंग गुस्से तो में थोड़ी कर डिबेट लीजिए। करता हूँ मैडम। अब ओके मैं मैडम, एक स्लोक सेकेंड। गेट के बादशाह आप बोलूं, तड़ी पार बोलूं तो बोल ही कैसा रही हैं, लगेगा? आप बोल ही रही हैं, आपको क्या नहीं अच्छा करेंगे हम? लगेगा। ओके, मैं तो आप उसमें नहीं भी अच्छा मुस्कुरा रहा लगेगा। हूँ। ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके ठीक है। ओके, अजय आलोक जी, तो मैं कह रहा हूँ हमारे कार्यकर्ता ने एक ऐसी कविता भेजी कि हमारे लोग के दिमाग पे छप गया है, तो सुनाना जरूरी है। जी हाँ मैं हूँ राहुल, जी हाँ मैं हूँ राहुल, न संयोग हूं न प्रयोग हूं, मैं संयोग से किया हुआ प्रयोग हूं। सफलता का मिथक हूं, विफलता का शतक हूं, मैं राहुल हूं। दत्तात्रेय भी मैं, डेविड भी मैं, अपने आप में एफिडेविट हूं, मैं राहुल हूं। एफिडेविट नहीं देंगे ये। अभियोग भी मैं, चुनाव आयोग भी मैं, जज भी मैं करता हूं, जज भी मैं हूं राहुल। सच से कभी वास्ता नहीं, माफी के अलावा आज तक कोई रास्ता नहीं। एसआईआर के पक्ष में भी, एसआईआर के विरोध में भी, मैं हूं राहुल। गांधी परिवार के माथे का अभिनंदन हूं, मैं खुद में इंडी गठबंधन हूं। मैं ही पीपीटी, मैं ही चैट जीपीटी, मैं ही सोशल मीडिया, मैं ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैं हूं, मैं राहुल हूं। ऐसी मैं राहुल के चक्कर में कांग्रेस पार्टी पीछे गई और पीछे सारा विपक्ष गया, और एक 56 साल के वयस्क बालक की बुद्धि के पीछे पूरा विपक्ष कुर्बान हो गया और संसद चलने नहीं दी जा रही। अजीब हालत है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ आधार कौन लेके आया? तो आधार की भी उपलब्धि हमें देने लगी मैडम। रागिनी जी, आधार आप लोग लेके आए थे, भाजपा लेके नहीं आई थी। नंदन नीलकेनी के अंडर में यह आयोग बना था, आधार बना था, यूनिक आईडी नंबर। ये आपका ग्रेन है, कम से कम अपनी मैं जवाब उपलब्धियों को तो देना हमको मत चाहती हूँ। दीजिए। ऐसी आधार को जब वोटर आई कार्ड से लिंक करने की बात की गई थी, सुप्रीम कोर्ट में भी आप ही लोग गए थे कि नहीं, आधार और वोटर आई कार्ड लिंक नहीं हो सकता है। और आज काहे आधार किया पे जब आपने? सुप्रीम कोर्ट ने और कह दिया अब कि वो करके सिर्फ एक काहे पहचान कहे का आधार नहीं है, हो सकता है? नागरिकता का प्रमाण नहीं हो सकता है, तो आप कह रही है कि नहीं। कौन चिल्ला रहा था कि आधार को रखो, आधार को रखो? हम तो नहीं चिल्ला रहे थे। लेकिन आप लेकिन इसी में अजय जवाब आलोक, देना आपने मेरे चाहते हैं। प्रश्न का जवाब नहीं दिया। आप लोग अगले का राउंड में भरोसा नहीं दीजिएगा। रह गया। क्या राहुल गांधी नैरेटिव की गेम को अप कर रहे हैं? और रागिनी नायक, आपसे मेरा प्रश्न है, एफिडेविट, हलफनामा, शपथ पत्र राहुल गांधी क्यों नहीं दे रहे हैं? बीजेपी इस नैरेटिव को बिल्ड कर रही है कि राहुल गांधी सत्य नहीं बोल रहे हैं, इसलिए शपथ पत्र देने से भाग रहे हैं और डर रहे हैं। और यही बात आज अमित मालविया ने ट्वीट करी कि डर रहे हैं राहुल गांधी। 2018 के कर्नाटक चुनाव में इलेक्शन कमीशन से पहले अमित मालवीय ने ट्वीट कर दी थी डेट कर्नाटक चुनाव की, और ये कहा गया था कि इस तरीके की कठपुतली बन गया है चुनाव आयोग की भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख पहले डेट अनाउंस कर रहे हैं। तो अमित मालवीय का तो जिक्र आप जितना करेंगे पता चलेगा चुनाव आयोग कितना बड़ा पिट्ठू है। पर मैं अजय आयोग जी से ये जरूर कहना चाहती हूँ कि ना राहुल गिरे, ना राहुल की उम्मीदों के मीनार गिरे। आप जैसे लोग राहुल को गिराने में खुद 100 बार गिरे, तो अब गिरे हुए लोगों को मैं क्या उठाने की चेष्टा करूंगी? अच्छा, गिरे हुए लोग हैं जी, ये। पिछले 11 साल में एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री नहीं दिखा पाए, आज हर बिहारी से उसके बिहारी होने का सबूत मांग रहे हैं।
अजीब विरोधाभास है। हम क्यों देंगे एफिडेविट जिस 20(3)(b) क्यों नहीं देंगे कानून का एफिडेविट? जिक्र? क्यों नहीं अगर देंगे बात एफिडेविट? में आपका सत्यता है रागिनी जी, तो क्या? क्यों नहीं देना? एक सेकंड, अरे अजय लोग सुनेंगे वन तो सेकंड, पता चल जाएगा। अगर बात में नहीं, ये सत्यता चंद्रमा है तो से एफिडेविट आएगा। क्यों नहीं देना चाहिए? देना चाहिए कौन सी बिल्कुल, कानून मुंह बंद की करना धारा चाहिए है? भाजपा बताएं, भाजपा आप वालों का। टोके जा रहे हैं। ये सुनिए, बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी डर गए, इनका मुंह बंद करना चाहिए ना 20(3)(b) एफिडेविट देकर राहुल गांधी जी को। 20(3)(b) जो कानून की धारा ये है देश का जिसका- कानून संविधान उन पे लागू नहीं होता है अच्छा क्या? सुनिए, अजय आलोक जी, अजय आलोक चुनाव शांति, आयोग ने जिस धारा- अजय आलोक देश का 20 कानून सेकंड मोर, आई लागू कम नहीं बैक होता टू है। यू। अरे रागिनी भैया जी। सुनिए, चुनाव आयोग ने जिस धारा को कोट किया है 20(3)(b) वो इस तरीके की रिसर्च बेस्ड एक्यूजेशंस पर लागू नहीं होता है। वो जब चुनाव की वोटर लिस्ट बनती है उसके बाद जो रिवीजन होता है उसमें 30 दिन का समय दिया जाता है त्रुटि सुधार के लिए। 1 साल हो गया लोकसभा के चुनाव के लिए, ये कानून यहाँ पर नहीं लगता है। चुनाव आयोग को आज एक एफिडेविट देना चाहिए, वोटर शपथ पत्र लिस्ट देना चाहिए मैल प्रैक्टिसेस कि जो की है आरोप आपने, लगाए फोर्जरी गए की है। वो गलत है। आप ये वोटर लिस्ट फोर्जरी की है आपने, जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया था। अगर हम गलत है तो आप डिजिटल इलेक्टोरल रोल क्यों नहीं एक दे सेकंड सकते? देखिए, और वो आप क्यों जूम इलेक्शन पर है, कमीशन के उनका ऑडियो प्रवक्ता बार बार बने? कट जाता है। ओके ओके अजय आलोक, अब आप बोलिए। अरे अजय आलोक क्यों प्रवक्ता बने चुनाव आयोग के? मैं चुनाव आयोग से देखिए, प्रश्न ओके पूछ ओके रही हूँ। अजय आलोक, और अजय हमें- आलोक, और आपके नैरेटिव दर्शकों की को गेम में सुनना राहुल जरूरी गांधी है। ऊपर जा रहे हैं और आप लोग प्रवक्ता बन रहे हैं चुनाव आयोग के। आप चला रहे हैं क्या? ओके जवाब, एक सेकंड रागिनी नायक, रागिनी नायक, अरे आपको राहुल आपका गांधी- ऑडियो में आप डिजिटल रागिनी जी इलेक्टोरल रोल- मेरा निवेदन स्वीकार करिए, ऑडियो में डाउन कर रहा हूं क्योंकि आप जूम पर हैं, आपका ऑडियो लिंक बार बार ड्रॉप हो जाता है और क्लैरिटी नहीं आ पाती। ओके अजय आलोक, 40 सेकंड शार्प, देन सुब्राष्ट्रा। अरे नैरेटिव की लिंक अगर बनाने में ये सफल होते तो 2016 में ही सफल हो जाते, 2017 में सफल होते, राफेल में सफल हो जाते, चौकीदार चोर में सफल हो जाते, आपको पेगासस में सफल हो जाते, आपको हिंडनबर्ग में सफल हो जाते। लगातार तो ये कोशिश की ही जा रही है, झूठ का बाण टिकता नहीं है ना। 3 बार माफी मांग चुके सुप्रीम कोर्ट में, शर्म नहीं आती है? मैंने ऐसी थोड़ी थेथर का पिता थोड़ी ना कहा है। जो आदमी गलती करे बार बार, मैंने क्या बोला अभी, माफी का रास्ता हमेशा खुला रहता है कि जाके माफी मांग लेनी है, काम खत्म हो जाएगा। आज भी तो चुनाव आयोग यही कह रहा है, भाई आपने फोर्जरी की है वोटर लिस्ट में। आपने 2024 का वोटर लिस्ट दिखाया और उसमें आपने एक व्यक्ति का 4 जगह नाम दिखाया। दिस इज फोर्जिंग द वोटर लिस्ट और ये धारा 327 के तहत कल्पेबल है। मेरा निवेदन मानिए प्लीज, बोलिए आप। ओके बोलिए अजय आलोक। जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने 2024 की वोटर लिस्ट दिखाई, नंबर 1। उस वोटर लिस्ट को उन्होंने फोर्जरी किया क्योंकि रीडेबल, मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं होती है। ये चुनाव आयोग कह चुका है, जिसमें ये चुनाव हार चुकी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में कमलनाथ केस हार चुके थे। जब मशीन रीडेबल नहीं होता है तो इसका मतलब कि फोटोशॉट लेके उसमें फोर्जरी करके उसमें नाम एडिशन किए गए, ये फोर्जरी ऑफ वोटर लिस्ट है। और इसी के लिए चुनाव आयोग बोल रहा है कि एफिडेविट देके दीजिए और धारा 327 इन पर अट्रैक्ट करेगी। जी एक रागिनी नायक 30 सेकंड में इसका जवाब दीजिएगा। वो बार बार कह रहे हैं कि थेथराई कर रहे हैं राहुल गांधी, और बिहार में थेथर शब्द को बहुत अच्छे टर्म में यूज नहीं किया जाता। मेरा एक हम्बल सबमिशन है आपको कि रागिनी नायक, पहले आप बोलते थे ईवीएम में गड़बड़ है, अब आप कहते हैं वोटर लिस्ट में गड़बड़ है। आप हार के नए नए बहाने ढूंढ रहे हैं, हार के नए नए बहाने ढूंढ रहे हैं कि हम इस वजह से हार रहे हैं, हम इस वजह से हार रहे हैं। जो असली वजह है वो आप नहीं देख पा रहे हैं कि इसलिए हार रहे हैं। ये आपके नेता भी आपको ज्ञान दे रहे हैं, मैं नहीं ज्ञान दे रहा, आपके नेता आपको ज्ञान दे रहे हैं कि कांग्रेस को अपने कारण देखने चाहिए। इतने नेता आपकी पार्टी छोड़ के चले गए और आप कन्हैया कुमार को सर्वोच्च नेता बना के बैठ गए। आप सुन तो लीजिए, बिहार आप में भाई इन्हीं के ठगबंधन के नेता हैं चिराग पासवान, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही कहा था कि बिहार में हालात ठीक नहीं है। हमने नहीं कहा था, इन्होंने कहा था। पर बहरहाल आपके सवाल पर मैं आ जाती हूँ। जी मैडम, बिहार में एक मकान नंबर 7 मिलता है जिसमें इतने सारे लोग रहते हैं कि उसे जिला ही घोषित कर देने की मांग हो जाती है। ठीक उसी पैटर्न में महादेवपुरा में मकान नंबर 35 में 80 लोग मिलते हैं वोटर लिस्ट पर एक चैनल का रिपोर्टर वहां जाके पता करता है तो समझ में आता है कि केवल एक व्यक्ति रहता है जो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है, एक्टिव वर्कर है। एक टीका कुमारी जी मिलती है जिनके पति का नाम है DTYTR और मकान नंबर है 0। और बिहार में मिलते हैं डॉग बाबू और डोनाल्ड ट्रंप। अब आप डोनाल्ड ट्रंप वाला तो बात फर्जी है, वो डोनाल्ड ट्रंप का सिर्फ एप्लीकेशन गया था और क्योंकि उस बात पे क्लैरिटी आ गई थी। आई जस्ट वांट टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड। भाजपा को जवाब नहीं देना है ना, लगते हैं तो आप इस सबको सही अपने पे जवाब नहीं देना है।
ये ओके सुब्राष्ट्रा महुआ माझी, गलती लीडरशिप में है। एक मिनट, अगर फॉर्जरी कर रहे हैं हम, गलती आपके लीडरशिप पे है, गलती आपके लीडर में है। मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पिंड छुड़ाइए, कांग्रेस बचाइए। लेकिन सुब्राष्ट्रा सब कुछ गलत है, इलेक्शन कमीशन गलत हो गया है, वोटर लिस्ट गलत हो गई है, ईवीएम गलत हो गई है, हार के नए नए बहाने आ रहे हैं मैदान में सामने, और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को भी अवॉइड किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि एज अ पॉलिटिकल कमेंटेटर, एज अ वेल नोन राइटर, क्या आपको लगता है कि चुनाव में हार जीत इलेक्शन कमीशन करा रहा है? तो नरेंद्र मोदी की 240 सीटें कैसे आती? देखिए आमिश जी, 2-3 बातें हैं। पहली चीज कि ये जो पूरी कवायद है वो इलेक्शन कमीशन से जो झगड़ा है वो उस झगड़े पे मैं नहीं जा रही। वो इलेक्शन कमीशन से झगड़ा पॉलिटिकल पार्टीज का अक्रॉस द आइडियोलॉजिकल आयल रहा है, मैं उस पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगी। बात यहां पर यह है कि बिहार चुनाव में आरजेडी और बीजेपी, इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर जो पिछले 2 दशक से होती आ रही है वो और मजबूत हो रही है, और इसी वजह से बार बार ये कह करके कि ईवीएम वाला इशू उठा करके और वोटर लिस्ट वाला इशू उठा करके ऐसा कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्रेडिबिलिटी पे सवाल है, ताकि किसी न किसी तरीके से ये जो सारा मामला अब स्ट्रीमलाइन हो चुका है, आधार से लिंकेज और तमाम तरीके की जो प्रोसेसुअल चीजें जो हुई हैं उनसे हटा करके बैलेट बॉक्स लाने की तैयारी है। बैलेट बॉक्स लाने की तैयारी है, जब मैं ये शब्द बोलूं, जब मैं ये फ्रेज बोलूंगी तो बिहार के लोग रिलेट कर पाएंगे कि किस तरीके से वहां पर वोट चोरी ही नहीं होती थी। पूरा का पूरा लोकतंत्र किसी एक खानदान के गुंडों के बीच में बिल्कुल चरणों में लौट रहा था लोकतंत्र। मैं ज्यादा इस पे बोलना इसलिए नहीं चाहूंगी क्योंकि आधिकारिक रिपोर्ट्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स के बयान है, आईपीएस के बयान है, तो पूरी की पूरी कवायद इस चीज की है। अच्छा, अब इस पूरे इशू को अगर हम बहुत लॉजिकली देखें तो हम क्या देखते हैं भाई, इलेक्टोरल रोल का रिवीजन होना ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है। yes. हर बार होती है, इस बार भी हो रही है। इस बार अगर विपक्ष को लगता है कि भाई बहुत बड़ा गड़बड़ झाला चल रहा है इसमें, तो फिर आप अपने सबके भाई बीएलए जो अपॉइंट होते हैं सरकार की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उनके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनके बूथ लेवल पे वर्कर्स होते हैं, तो वो अपनी लिस्ट निकाल करके एक बार टैली तो करें। उस लिस्ट के साथ रोज हर जिलेवार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। मैं तो एक मुफ्त में एडवाइस दे रही हूं राहुल गांधी को, इतने महंगे एडवाइजर्स को रखते हैं वो, मैं एक मुफ्त में एडवाइस देती हूं। आप अपने जिला लेवल पर, मैं बूथ की बात भी नहीं कर रही, जिला लेवल पर रागनी कुछ कहना चाह रही है, ये मुफ्त की एडवाइस रागनी आप लेने को तैयार है? देन महुआ माझी, राज्यसभा एमपी। ओके रागनी नायक, ये मुफ्त की एडवाइस आप लेने को तैयार है? ओके सुब्राष्ट्रा, यू मेड पॉइंट। मुफ्त की एडवाइस शुभराष्ट्रा को बोलने तो दी नहीं कि वो क्या एडवाइस देना चाह रहे थे। वो दे दी उन्होंने एडवाइस, बीच में रोक दिया उन्होंने दे दी पूरी एडवाइस। हूं कि हर जिले पे, हर जिले में रागिनी नायक, हर जिले में रागिनी नायक जैसी तेज प्रवक्ताओं को, रागिनी नायक जैसे तेज बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को बिठाएं और कहें रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अरे मैडम, ये नई कांग्रेस है, इधर रागिनी नायक को राज्यसभा नहीं मिलेगी, लोकसभा नहीं मिलेगी, यहाँ कन्हैया कुमार को मिलेगी। ये नई कांग्रेस है, मैंने भी कांग्रेस को 24 साल से देखा है, और रागिनी नायक को मैं एनएसयूआई से जानता हूँ, एनएसयूआई दूसरी प्रेसिडेंट रही है रागिनी नायक, लेकिन ये नई कांग्रेस है जी, यहाँ के दौर और यहाँ का दौर अलग है भाई। ओके बोलिए, एक सेकंड। ओके एंड आई मीन इट, व्हाट आई सेड आई मीन इट। ऐसा थोड़ी है कि कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं की कमी है। बोलिए रागनी नायक, मेक योर पॉइंट। अमीश, जब विरोधी विचारधारा के लोग भी प्रशंसा करते हैं तो मन बड़ा खुश होता है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि मेरी पार्टी जिस भूमिका में मुझे आगे रखती है, कभी दूसरा अध्यक्ष भी बनाया, चुनाव भी लड़ाया, मैं हार गई, दिल्ली में हर कोई हार गया, लेकिन मुझे गर्व है इस बात का कि मेरी पार्टी मुझे टीवी पर भी अपनी आवाज बनाकर भेजती है और जनप्रतिनिधि के रूप में भी देखना चाहती है। बहरहाल वो आज बहस का मुद्दा नहीं है। अब मैं 2 बातें जल्दी बोलना चाहती हूँ। पहली बात तो ये कि अगर चुनाव आयोग बिल्कुल सही है तो चुनाव आयोग को आगे आकर डिजिटल इलेक्टोरल रोल देना चाहिए, जो वो नहीं दे रहे। दूसरी बात, सीसीटीवी फुटेज को आजकल iCloud होती है, अनलिमिटेड डेटा स्टोर किया जाता है, 45 दिन में हटाने की कोई जरूरत नहीं है। सारे दस्तावेजों को क्यों इस तरीके का बनाया जाता है कि वो कंप्यूटर रीडेबल ना हो, वो ओसीआर के तहत उन्हें पढ़ा ना जा सके। और शुभराष्ट्रा ने जो बात कही बीएलए की, चले मान लीजिए हमारे बीएलए काम नहीं करते, पर जो सरकारी अधिकारी है बीएलओ,
ये बीएलओ का काम होता है कि वो वोट की कटाई छटाई करे। और ठीक जब है। दरभंगा में भाजपा की महिला जिलाध्यक्ष बैठकर बीएलओ के साथ कटाई छटाई करती है, जब फुलवारी शरीफ में बीएलओ बिना मतदाताओं के हस्ताक्षर करते जाते हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट में आज एक महिला खड़े होकर कहती है कि मुझे तो मृतक घोषित कर दिया, मैं यहाँ जीवित खड़ी हूँ और बीएलओ के पास जाती फिर रही हूँ, मुझे मेरी कोई बात नहीं सुन रहा, तब इलेक्शन आयोग के लिए कहना पड़ता है कि ये मोदी जी का इलेक्शन आयोग ओके है। ओके ओके ये ओके कभी भी अब निष्पक्ष ओके कार्रवाई ओके नहीं सुब्रास्ता करेगा। 30 सेकंड देन महुआ माजी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम जी। जेएमएम। देखिए, दो इश्यूज पर मुझे बहुत ही क्लैरिटी से एक बात कहनी है। देखिए आमिश जी, सर्वविदित है, मैं इस पर किताब भी लिख चुकी है, मैं खुद एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट हूं। मेरे लिए ये बहुत आसान हो, बहुत अच्छा हो, सुविधाजनक हो, मेरी टीम के मतलब मेरा कॉस्ट कटिंग हो अगर चुनाव आयोग इलेक्टोरल जो भी चीजें वो डिजिटली दे। लेकिन मैं खुद इसके खिलाफ हूं। मैं कहती हूं कि चुनाव आयोग को कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस तरीके का डेटा मैनिपुलेशन आज पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की वजह से सार्वभौमिक रूप से सभी पॉलिटिकल पार्टीज कर सकती हैं, वो डेटा मैनिपुलेशन से रुकने के लिए ही चुनाव आयोग पीडीएफ कॉपीज इस फॉर्म में डाउनलोड करता है कि आप उसको ठीक से क्लीन करके आप एक डैशबोर्ड में तुरंत नहीं ला सकते, और ये हमारे लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। एक बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस बड़ा आंदोलन चला सकती है। वोट चोरी कर रही है सरकार, कांग्रेस बड़ा आंदोलन चला सकती है, ये बड़ी स्टेटमेंट है। मैं सीधा रुख करता हूं महुआ माजी का। महुआ माजी, क्या आपको लगता है ये जो वोट चोरी का एक नया शिगुफा है, एक नया विषय है, पहले ईवीएम था, इससे कुछ लाभ होगा? क्योंकि जेएमएम ने दूसरी बार झारखंड में सरकार बनाई है, इसी इलेक्शन कमीशन की वजह से बनाई है, तो वोट चोरी हुई है। जेएमएम ने भी वोट चोरी करा झारखंड के अंदर, झारखंड में भी वोट चोरी की सरकार बनी है। सबसे बड़ी बात कि देखिए, जेएमएम में जन सैलाब था जो कि इस पार्टी को चुनना चाहता था, इसलिए वहां अगर इस तरह की चोरियां नहीं हुई होती तो शायद इससे भी ज्यादा वोट से जीतते। मैडम, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपको जन सैलाब चुनना चाह रहा है और महाराष्ट्र में बीजेपी ने वोट चोरी कर लिया है, और हरियाणा में बीजेपी ने वोट चोरी कर लिया है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, दिल्ली में कांग्रेस भी कह रही है कि बीजेपी का जीतना सही है, जब वहां आम आदमी पार्टी कह रही है वोट चोरी हो गया है। देखिए, जब राहुल गांधी जी ने अपने घर पे आपके लिए जन सैलाब है और उनके लिए वोट चोरी है। लीडर्स को बुला के, मैं बता रही हूँ, मैं जब राहुल गांधी जी ने अपने आवास पे अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को बुला के जो हम लोगों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाया था, उसमें मैं भी थी। उनका एक ही बात कहना था कि जो भी दस्तावेज उन्होंने दिखाए थे वो सब इलेक्शन कमीशन के दस्तावेज थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने से बना के दिखाया, उन्होंने रिसर्च कराया और बहुत मेहनत की, लेकिन जो भी डॉक्यूमेंट्स वहां थे सब कुछ इलेक्शन कमीशन के डॉक्यूमेंट्स थे, इसलिए वो तो जांच का विषय है। महुआ जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जब इलेक्शन कमीशन से ही डेटा उठाया तो राहुल गांधी हलफनामा क्यों नहीं दे रहे? हलफनामा से राहुल गांधी और कांग्रेस क्यों भाग रही है? हलफनामा, देखिए, ये तो सारे दस्तावेज सामने रखे हुए हैं, सबको दिखाया गया। इलेक्शन कमीशन खुद ही बताए ना भाई आकर कि नहीं, हमारे डॉक्यूमेंट्स गलत नहीं है, सही है, इसी से काम चल जाएगा। उसमें हलफनामे की बात क्यों हो रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। ओके महुआ जी, और राहुल जी ने तो तथ्यों के आधार पर कहा है, फोटो दिखाया, सब कुछ दिखाया। उन्होंने कहा कि इसको ऑनलाइन क्यों नहीं करती है, ये प्रिंट मटेरियल है, प्रिंटेड, तो इसमें जांच करने में भी बहुत ज्यादा समय लगता है। अगर ऑनलाइन किया जाए तो तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने यही बात कही थी मीडिया के सामने भी, और तमाम राहुल गांधी जी ने तो ये भी बोला, एक बुजुर्ग महिला ने 2 बार ही वोट दिया, वो महिला सामने आई टेलीविजन के और उसने बोला मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। देखिए, आज गलत बातें आज संसद में मैं बताऊं, जिसके बारे में टी-शर्ट डाल के आज सुबह में जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो उसमें 124 साल की एक महिला फर्स्ट टाइम वोटर थी, उनका टी शर्ट पहन के सारे सांसद वहां कांग्रेस के आए हुए थे, उस महिला का नाम लिखा हुआ था और 124 लिखा हुआ था। और वो मैडम उस मामले में डीएम का बयान आया है, 124 साल की महिला नहीं है, उससे भरने में गलती हो गई, 24 साल है उनकी उम्र। आप लोग इतनी छोटी छोटी, इतने लाखों वोटर में एक वोटर अगर उसने गलती से 24 की जगह 124 लिख दिया, आप उसको पकड़ के मिंटी देवी की टी शर्ट डाल के मैदान में कूद पड़े? क्या आपको लगता है इससे जनता इससे शपथ पत्र देने के लिए नहीं बोलना चाहिए उनको, अपने से बोला डीएम ने बोला भाई, और क्या बोलेगा? ओके अजय लोग आज मिंटी देवी की टी शर्ट डालकर सब लोग पहुंचे थे, लेकिन अगर जी मिंटी देवी की टी शर्ट डालकर बाकायदा मंगलवार को पहुंचा गया, सोमवार को गिरफ्तारी दी गई 300 सांसदों ने।
देखिए ऐसा है कि ये मिंती देवी उस का टी गिरफ्तार शर्ट पहन लोगों के में कैमरा मैं पे भी दिखने थी, की मैं जो वहाँ बेचैनी थी। है ना, जी। दिखास और छपास की। अजय लोग, ये आज इसका एक पहलू आज सुप्रीम कोर्ट, ये दिखने और छपने, अब मिंती देवी का टी शर्ट पहनने की जो बेचैनी है दिखने और छपने की, ये बेचैनी आज सुप्रीम कोर्ट में भी दिखाई दी जब 8-10 आदमी को लेके सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि ये जीवित है, इनका नाम मृत में कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की एक अहम टिप्पणी सबसे आई कि 7.25 करोड़ लोगों का वेरिफिकेशन खुद से हो चुका है और उनकी कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है जिनके पिताजी या माताजी का नाम ऑलरेडी डॉक्यूमेंट में है। तो फिर इस थ्योरी के कोई बल ही नहीं है कि 1 करोड़ लोग का नाम कट रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। दूसरी बात, महुआ जी जो कह रही हैं, राहुल गांधी ने जो प्रेजेंटेशन दिखाई, ये खुद वहां थी, तो महुआ जी आपने देखा है ना कि शकुन देवी का नाम 4 बूथों में है। इसी को चुनाव आयोग डिफाई कर रहा है ना कि ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और इन्होंने चुनाव आयोग की लिस्ट दिखाई है। मैं फिर कह रहा हूं 2024 ये क्लेम करते हैं चुनाव आयोग का डेटा है, तो इसीलिए तो एफिडेविट मांगा जा रहा है, क्योंकि ये फोर्जरी ऑफ द डेटा है जो राहुल गांधी ने किया है, फोर्जरी ऑफ द डेटा। ओके, महुआ शकुन जी, देवी ओके, का लेट नाम महुआ 4 जी जगह नहीं था, respond। उन्होंने 4 महुआ जगह जी, दिखाया आप लोग बीजेपी का को। दावा है। आदेश श्रीवास्तव का नाम 3 जगह नहीं था, उन्होंने दिखाया। ओके, महुआ जी, तेजस्वी यादव के भी 2 वोटर आईडी कार्ड अच्छा, निकले हैं। उन्होंने तो ये बीजेपी कह रही है ये फॉर्जरी ऑफ द डेटा है, ये राहुल गांधी फॉर्जरी ऑफ द डेटा कर रहे हैं, इसलिए शपथ पत्र नहीं दे रहे। अभी अभी आपने कहा कि डीएम ने कहा है, अभी आपने कहा कि डीएम ने खुद कहा है कि ये गलती है, प्रिंटिंग मिस्टेक है या उन्होंने गलती से लिखा है। तो ऐसी गलतियां इधर भी मानी जा सकती हैं कि जब उधर गलतियां हो रही है तो इधर भी गलतियां हो सकती है। तो ऐसी गलती पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ऐसी गलती पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इतनी बड़ी संख्या में नहीं, वो तो एटम बम कह रहे हैं, एटम बम है थे कि उतने कम समय में वो सब कुछ वहां दिखा नहीं पाए, लेकिन उनके पास सारे दस्तावेज थे। वो दस्तावेज उन्होंने एक साइड में रखा था। अरे वो 6 महीने से रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने खुद कहा बताने थे तो बहुत। हाँ बिल्कुल, उसमें इतने दस्तावेज थे कि वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इतने कम समय में सब कुछ दिखाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन उन्होंने रखा है अपने पास कि एक एक करके वो ओके, सुब्राष्ट्रा कमेंट करने जाती है। सुब्राष्ट्रा, क्या आपको लगता है ये एटम बम है जो राहुल गांधी बार बार क्लेम कर रहे हैं? इट इज एटम बम। देन विवेक श्रीवास्तव वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। ओके सुब्राष्ट्रा, सुब्राष्ट्रा 30 सेकेंड्स। रागिनी जी मैं आऊंगा आपके पास पक्का। देखिए आमिश जी, आज तक दुनिया के इतिहास में कोई भी ऐसा चुनाव लड़ा नहीं गया जिसमें इस तरीके की बात व्यवस्था के खिलाफ कही गई हो और जिस व्यक्ति ने सवाल उठाए हो व्यवस्था ने उसको लेजिटिमाइज किया है। आप समझिए ये जो लड़ाई है ये सिर्फ विचारधारा तक अब सीमित नहीं रह गई है, ये मूर्खता और बेसिक कॉमन सेंस की लड़ाई होकर आपको एटम बम दिखाई दे रहा है? मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि इस देश का लोकतंत्र, मैं तो कह रही हूं कि ये मूर्खता और बेसिक कॉमन सेंस के बीच की लड़ाई है। अब देश की जनता जानती है कि मूर्ख कौन है और कॉमन सेंस किसके पास है। कॉमन सेंस हमेशा जनता के पास होता है। ओके, और इस मुझे लगता है कि जनता को लोग इतने हल्के में लेते हैं कि हम कोई भी नैरेटिव दे देंगे, हम उस नैरेटिव को पे जनता बह जाएगी। ऐसे लड़ाई है। इसी जनता ने पिछले लोकसभा चुनाव में महुआ ओके मैं कुछ कहना बिल्कुल रागिनी आप बोलिए। महुआ मैं आपके पास दोबारा आता हूं। कांग्रेस स्पोक्सपर्सन वांट्स टू मेक अ पॉइंट। ओके रागिनी जी, देखिए मूर्खता और कॉमन सेंस के बीच की लड़ाई है। अभी 2 जल्दी से बात बोलते हुए छपास और दिखास की बात कर रहे थे अजय आलोक। तो ये जो पसीना मल के मुंह चमकाने की बात होती है, गाड़ी में बैठकर पूरी अंदर की लाइट्स मुंह पर ऑन करके दिखने का जो एक तलब है, जो ऑपरेशन सिंदूर के समय पर हर देश के हर पेट्रोल पंप के हर होर्डिंग पर दिखने की तलब है, इसे छपास कहते हैं। और नाम नहीं लेना पड़ेगा कि तलब किसके पास है। अब मैं आ जाती हूँ मूर्खता पर। तो नाली की गैस से पकौड़े तलो, बादल होंगे तो रडार पकड़ नहीं पाएगा, गणेश जी का सर प्लास्टिक सर्जरी से बना था। ये इस तरीके की बातें करने वाले व्यक्ति जिनकी आज तक हमने डिग्री देखी नहीं, ऐसे महामानव विश्वगुरु फ्रीक्वेंट फ्लायर परिधान मंत्री हमारे देश में जब तक हैं तो मुझे बताना नहीं पड़ेगा। फ्लायर परिधान मंत्री ओके मूर्खता और कॉमन सेंस की लड़ाई में कौन आगे। लेकिन ये यहाँ पर राहुल गांधी और मोदी जनता के और उस जनता का मताधिकार अगर ओके रागिनी यू मेड योर पॉइंट। इट्स बीन मोर देन अ मिनट। ओके सुब्रास्ता 40 सेकंड, शाह 40 सेकंड, देन विवेक। रागिनी जी आप 1 मिनट आगे खड़ी हुई मिलेगी। रागिनी जी आप 1 मिनट बोले, 2 मिनट बोले, 5 मिनट बोले या 10 मिनट बोले, इस देश की जनता किसको मूर्ख समझती है इसके लिए मुझे आपको बहस करने की जरूरत नहीं है। सही में जरूरत नहीं। आप भाषण दे सकते हैं, अच्छा भाषण देते हैं। आप 5 मिनट भी कहते ही रहिएगा कि मूर्ख कौन है। मूर्ख कहते ही किसी एक व्यक्ति के साथ कोरिलेट होता है, वो कौन है इसके लिए मुझे आपको बहस की जरूरत नहीं है। रागिनी जी
कितना भी भाजपा को कवर फायर दे दें, आज आप इस डिबेट में जीत नहीं पाई है। ये दर्शक के विवेक पर छोड़ देते हैं हम। मैंने तो कुछ उदाहरण आपको दे दिए। मैं कोई डिबेट कभी नहीं जीतूं, तो लोकतंत्र में बस मुझे अगर लोकतंत्र के साथ होती है तो डिबेट आज जीत लोगों कर क्या के करना है मताधिकार राजनीति? की बात कर रही होती। आपको आज इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा कर रही या होती। आपकी विरोधी आज पार्टी आपके को पक्ष के दोनों को साथ खड़ी चुनाव होती। जीतना है, डिबेट जीत कर क्या आप होगा? केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग कर रही है, ये बात आज पूरी तरह से स्पष्ट चलिए हो मैं चुकी कह रहा हूं डिबेट कोई भी जीते, इस चुनाव इशू जीतना पर तो चाहिए, कर रही चुनाव हूं महत्वपूर्ण राजनीति। ज्यादा है। इस इशू पर कर रही हूँ। चुनाव और अभी नहीं जी, नहीं, एक सेकंड एक बात आमिर जी, सुनिए, इस एक इशू बात पर तो मैं सुनिए। भारतीय एक जनता लेकिन पार्टी देखिए, के लिए बैटिंग डिबेट- करना चाहती हूँ। मैं कई और चुनाव issues हैं जीतने जिस पर पर मैं बोलूंगा। कांग्रेस के विवेक लिए श्रीवास्तव बैटिंग है। करती हूँ। मैं चुनाव वो बैटिंग जीतने आपको बोलना पसंद चाहती नहीं हूँ। आती। अच्छा उस ठीक है, बैटिंग विषय से यहाँ बहुत समाप्त लोग हुआ। विवेक insecure होते हैं, श्रीवास्तव, तो उसकी विवेक उसकी श्रीवास्तव, जिम्मेदारी आपको मैं लग नहीं रहा ले है सकती। जो राहुल गांधी जिस एटम बम को लेकर आए थे वो एटम बम कहीं फटा है? आपको लग रहा है ऐसा, या फिर बीजेपी कह रही है कि एटम बम इंडिया अलायंस में ही फट गया है? क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस सारी गड़बड़ करती है। कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस के सांसद है अमर सिंह, वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में पूरी गड़बड़ करी है। सीएम इब्राहिम कह रहे हैं कि मैंने सिद्धारमैया के लिए वोट खरीदा था। रजन्ना जिन कर्नाटक के मंत्री थे वो कह रहे हैं सब कुछ तो ठीक है, ये एटम बम तो इंडिया अलायंस में ज्यादा फट गया है। अब रोने से क्या होगा चुनाव हारने के बाद? जब फटा है, नहीं, जब एटम बम फटा है तो उसके बाद यहां दौड़ रहे हैं, वहां दौड़ रहे हैं, यहां कौन? बचने की कोशिश, ये एक्सक्यूज आम आदमी पार्टी, रजन्ना, इस सबसे कुछ नहीं होगा। हमने इलेक्शन कमीशन को क्वेश्चन किया है, माननीय राहुल गांधी ने क्लियरली बोला है 25 सीटों पे धांधली है, वरना प्राइम मिनिस्टर डिफरेंट होते। कोई उत्तर नहीं है। इलेक्शन कमीशन डिजिटल रोल नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है? कोई उत्तर नहीं है। और ये एटम बम नहीं, सीरियल बॉम्बिंग, कारपेट बॉम्बिंग के लिए तैयार हो जाइए। इंडिया अलायंस के सभी घटक दल कांग्रेस के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में आंदोलन होगा। आपकी सरकारों में भी बम ही फूटते थे। सीरियल बॉम्बिंग होगी, कारपेट बॉम्बिंग के लिए तैयार हो। आपकी सरकारों में भी बम ही फूटते थे भाई। आपको प्रदर्शन, कभी पटना में धमाके, कभी दिल्ली में धमाके, कभी मुंबई में धमाके, कभी पुणे में धमाके। अभी तो भागना शुरू, अभी तो बस एक ही बात का डर है, ये इलेक्शन का भागना शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी भाग गई, जनता का उसके लिए वापस हिंदू मुसलमान पे ना आ जाए। एक सेकंड आलोक जी 1 सेकंड। ओके अजय आलोक, अब जवाब। वो कह रहे सीरियल धमाके होंगे जी। अजय आलोक, देखिए ऐसा है कि चाइनीज एजेंट के कहने से, चाइनीज एजेंट के बम कैसे होते हैं हम लोगों ने देखा हुआ है। इनके मिसाइल तो हमारे तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। चाइना बम कहां मित्र से हो गया गिराएंगे? भाई। दूसरी बात अब तो बताता चाइना हूं कि मित्र देश हो ये गया। ऑलरेडी चूहों का भागना शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी भागी, आज बिहार में तेज प्रताप भागे, उन्होंने कहा कि मुझे इस सबसे मतलब नहीं है, चुनाव लड़ना है। ये तेजस्वी राहुल जाने, ये गैंडी नाम के गाड़ी पे जो चढ़ेगा उसका डूबना तय है। मैंने कहा ना, थेथर के पिता हैं, और आप लोग उसी तरह कर रहे हैं। थेथरोलॉजी अपने में कमी को सही नहीं करते हैं। आप कहते हैं कि वोट की चोरी हो रही है। केरला क्या में बार सरकार बार वोट की चोरी करके थेथर बनाई आपने थी। भी लगा रखा है? बोलो इस्तीफा देना। थेथर के पिता, थेथरोलॉजी। अरे इनके थेथर का पिता बोल रहा हूं भाई, थेथर के पिता बोल रहा हूं। आपके थेथर के आज का सारे शब्द यही है। पेड़, आज का शब्द है थेथर के सारे पेड़ हम आज लोग, का बिहार का, आज का देश का शब्द है बम उड़ा थेथर। के हटा देंगे। देश का शब्द है आज थेथर। का शब्द है सीरियल बॉम्बिंग। ठीक है ना? ये जो बैठे हुए हैं आपके पास सीरियल बॉम्बिंग, चाउमीन एजेंट, ये सबसे बड़े थेथर आपके हैं। पेड़ नहीं बचेंगे। सीरियल बॉम्बिंग, कारपेट बॉम्बिंग। आपके एक पेड़ नहीं सेकंड, बचेंगे सुब्रास्टा आज और सीरियल बॉम्बिंग हो जाओगे। महुआ हाँ। माजी दोनों राइटर हैं। ये थेथर का असल में मतलब क्या होता है हमारे व्यूअर के लिए? बार बार थेथर के पिता, थेथरोलॉजी, विवेक थेतर है, हमारे फलाना यहाँ थेतर है। एक पेड़ होता है जिसको आप मैं बोलिए, बता रही बोलिए, हूँ, महुआ जी, आप थेथर बोलिए। एक पेड़ का नाम है जिसको जब जितना थेथर एक थेथर पेड़ क्या का है? नाम है जिसे आप जितना भी काटो, उखाड़ने की कोशिश करो, वो फिर से उगता है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल पैनल में डिस्कशन में नहीं होना चाहिए। हम लोग इस पर ऑब्जेक्शन करते हैं। ओके, आपका और एक बात है कि मूर्ख शब्द भी नहीं करना चाहिए। आप किसी माननीय सांसद के लिए मूर्ख शब्द मत इस्तेमाल सुब्रास्टा 1 सेकंड, महुआ जी कुछ कह रही है? ओके महुआ जी, आपने अपनी बात को रखा। नहीं, मैं कह रही हूँ कि हाँ, मैंने कहा कि थेथर और मूर्ख जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने से इस डिस्कशन की गरिमा को आघात पहुंचता है। और दूसरी बात की यही जो कह रहे हैं, अभी बिहार में आपने कहा फर्जी मतदाता, तो 65 लाख लोगों की नाम काटे गए। तो इसका मतलब अभी बिहार में जो वर्तमान सरकार है, भाजपा समर्थित सरकार है, तो उनमें 55 लाख लोगों ने जो वोट किया उसको आप खारिज कर दीजिए, सरकार को गिरा दीजिए, क्योंकि वो तो नकली वोटरों ने वोट किया था। आप कुछ कहना चाह रही है थेथर पे? You want to add something? देखिए, दो चीज़ें हैं आमिश जी। यहाँ पे भाषाई मर्यादा की बात की गई। जब हम साहित्यिक मंच पर नहीं होते
जब आप मुझे बतौर राइटर बुलाते हैं, लेकिन आप किसी राजनीतिक डिबेट के लिए बुलाते हैं, तो मुझे पता है कि मेरी भाषाई मर्यादा एक राष्ट्रपति भवन में होने वाले कॉन्क्लेव की क्या है और आमिष देवगन जी के शो पर क्या है, और अगर कोई फेसबुक या ट्विटर पर अगर कोई संवाद होता है उसकी क्या है। मुझे लगता है यहाँ पर सभी प्रबुद्ध लोग हैं। जनता के साथ अगर अन्याय हो और अगर नेताओं को मूर्ख शब्द सुनने से भी एलर्जी है तो नेतागिरी मुझे लगता है बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। अगर आप में इतना मादा नहीं है कि आप किसी इशू पर तीखी तल्ख और इस जबान में आलोचना बर्दाश्त कर सके, गेट आउट ऑफ द किचन इफ यू कांट हैंडल द हीट। नंबर 1। नंबर 2, थेथर पेड़ की व्याख्या इन्होंने की, ठीक बात है, अच्छी बात है, लोक में उसको वैसे देखा जाता है। हम किसी पेड़ का नाम क्यों नहीं ले सकते? पर्यावरण विदों की अगर हम बात माने तो जितना जितना राइट पेड़ों का है। तीसरी चीज, लेकिन मैं बहुत कई बार अच्छे मन से पागल सागर आपने बहुत अच्छे मन से पागल नहीं थेथर का अर्थ ढीठ भी होता है, थेथर का अर्थ होता है कि कुछ भी समझा दिया जाए तो भी बुरा समझा दिया जाए किसी भी अच्छी भाषा में। सुब्राष्ट्रा एक सेकंड ऑडियो डाउन करो। सुब्राष्ट्रा आपका मैं महुआ जी आप बोलिए, महुआ जी बोलिए आप। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे जैसे कोई ओल्ड एज के हों उनको बूढ़ा आप बोलेंगे तो उनको बुरा लगेगा, या फिर आप पागल को पागल कहेंगे तो बुरा लगेगा। उसी तरह से आप पेड़ की बात कर रहे हैं, गलत हो रहा है। आप पेड़ का पागल को उसका मीनिंग जो है बुरा लगेगा, थेथर को थेथर बोलेंगे तो बुरा नहीं नहीं, आप बात ये है ना कि जैसे थेथर का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो नेगेटिव सेंस में होता है, वो नेगेटिव सेंस में होता है। आई एग्री महुआ जी, आई एम विद यू। महुआ मोत्रा जी, आई एम विद यू। ये शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, होता है इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन अजय लोग आप क्यों इतना मुस्कुरा रहे हैं? रागिनी जी आप क्यों इतना आप बात को घुमाइए मत। मैं इसको बोलना ये चाह रही हूँ कि थेथर का इस्तेमाल गलत सेंस में, थेथर का इस्तेमाल गलत है। ओके ओके, एक सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन। देखिए सब लोग बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अजय लोग 20 सेकंड, यू वांट टू मेक अ पॉइंट। अजय लोग देखिए, महुआ जी की बात से मैं बिल्कुल अग्री करता हूं कि पागल को पागल बोलिए तो बुरा लगता है, बूढ़े आदमी को बूढ़ा कहिए तो बुरा लगता है, उसी तरह थेथर को थेथर कहिए तो बुरा लगेगा, नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है महुआ जी, मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन आपने मेरी बात का तस्दीक की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं मैं नहीं कर रहा हूं, अब नहीं करूंगा। महुआ जी बोली ना कि नहीं, मैं आपकी बात का सहमति प्रदान नहीं की, मैं आपको एग्जांपल दे रही थी। उन्होंने कहा नहीं करते पेड़ का नाम लेना गलत है क्या? नहीं करेंगे। मैंने कहा आप उसको घुमा के किसी और पेड़ का नाम तो कोई गलत है ही नहीं। हम आपके बात से बिल्कुल भी अभी आप नहीं कहा ना भाई, पागल को पागल को एग्री नहीं कर रही हैं। मैंने कहा, मैंने दूसरे सेंस में कहा, आप उसको घुमा के दूसरे सेंस में बोला, आप तीसरे सेंस में लेके जा रहे हो। मैंने कहा कि पेड़ के सेंस में अगर आप लेंगे तो ठीक है, लेकिन उसको ये सब अलग होने के साइन है। जिस तरह से सब जानते हैं कि गैंडी नाम का जो जहाज है डूबने वाला है, सब अलग होंगे। ओके रागिनी नायक, ओके गैंडी आप कह रहे हैं गांधी है, राहुल गांधी, ओके गैंडी नहीं है। ओके रागिनी जी देखिए, ये जो चेक कर लीजिए, फिरोज जहांगीर गैंडी है। अच्छा, आप सुन लीजिए, ये जो भाजपा और जदयू का ठगबंधन बिहार में चल रहा है, वो इसलिए कि ये पता ना चले कि इनके पिछले कार्यकाल में 27 बड़े पुल बह गए, 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 40 रुपया रोज से भी कम कमा रहे हैं, 12 लाख सरकारी पदों में से करीब 5 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं, मोतिहारी जाकर मुंबई बनाने की बात मोदी जी करते हैं, पर कहां से डेटा लेके आई है रागिनी जी? इसलिए बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलिए। कहां से डेटा लेके आई है? 5 लाख सरकारी पद खाली शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। सुन लीजिए, 4,71,000 टू बी प्रिसाइज। आप सुन लीजिए, इसी को फिर थेथराई कहते हैं कि झूठ की थेथराई हो रही है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है डेटा लेके आती है कांग्रेस पार्टी। 31% बजट ये खर्च नहीं कर पाते। ये आपका डेटा, ये सर्वर बेस है कहां पे? अमीर जी, क्या आप मुझे भी अकेले बोलने देंगे? बिल्कुल आप बोलिए मैडम। ओके अजय लोग प्लीज 10 सेकंड बोलना चाहती हूँ। देखिए, थेथर जरूर एक वृक्ष होता है जिसको जितना भी काटो वो उगता जाता है, इसलिए थेथराई करने वाला वो व्यक्ति माना जाता है जो बेशरम है और ढीठ है। मैं कहती हूँ, हाँ हम ढीठ हैं। आप लोकतंत्र की हत्या करेंगे, हम ढीठ बनकर सामने खड़े रहेंगे। आप संविधान को मारना चाहेंगे, हम ढीठ बनकर सामने खड़े रहेंगे, सड़क पे भी, संसद में भी। आप यूनिवर्सल अडेल्ट फ्रेंचाइज को खत्म करेंगे, हाँ हम उसके आगे खड़े होंगे। और मैं ये जरूर कहूंगी, काट दो जुबान मेरी, आंसुओं से गाऊंगा, गाड़ दो बीज हूं, पेड़ बनी जाऊंगा। जितना दफनाने की कोशिश करोगे, जितनी गालियां दोगे, जितना बुरा बोलोगे, उतनी हमारी जड़ें मजबूत होंगी और हम निरंकुश सरकार पे अंकुश लगाने का ज्यादा गाली तो नरेंद्र मोदी को दी गई है, और नरेंद्र मोदी देखिए तीसरी बार प्रधानमंत्री भी हो गए हैं। बड़ी खबर इस समय आ रही है, एक बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल महासचिव भी हैं कांग्रेस पार्टी के, ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हैं,
एसआईआर मुद्दे पर कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। 4 अगस्त रात 8 बजे पूरे देश में आंदोलन होगा। 14 अगस्त को पूरे देश में आंदोलन होगा। यह बड़ी खबर है। मैं सीधा अजय आलोक का रुख करता हूं। अजय आलोक, बड़े आंदोलन की तैयारी में कांग्रेस पार्टी है। 40 सेकंड। अरे कुछ तो करने दीजिए अमीर जी, कुछ तो करने दीजिए। इसी बहाने रोड पे निकलेंगे। वैसे मेरी इस सलाह है, अभी 2029 में बहुत समय, राहुल गांधी को शादी वादी करके घर बसा लेना चाहिए और परिवार शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये जनरेशन का तो काम खत्म हो गया। 20-25 साल तो कहीं मोदी जी जाएंगे नहीं, भाजपा जाएगी नहीं। अगले जनरेशन का सोचे नहीं तो प्रियंका जी के बच्चे बाजी मार लेंगे। तो मुझे लगता है कि अब थोड़ी मैच्योरिटी रिक्वायर्ड है। जी रागिनी, चूंकि व्यक्तिगत टिप्पणी करना अजय आलोक जी की आदत है, तो ये सलाह मोदी जी को जाकर दें कि वो अपनी पत्नी के मांग का सिंदूर टिप्पणी तो कहाँ है बचा भाई? नहीं मैं पाए। तो अच्छे के लिए काम ना कर रहा हूँ, ऑपरेशन उसमें भी हम सिंदूर दुश्मन के लगते हैं श्रेय आपको। का ठेका ना ले, पहले अपनी मैं तो पत्नी अच्छे के लिए सिंदूर काम की ना चिंता कर रहा हूँ करें, रागिनी जी, उसमें भी मैं ऑपरेशन दुश्मन लग रहा हूँ। के का ठेका लेने की कोशिश ना करें। और अंत में मैं बस यही कहना चाहती ये हूँ सब विषयों पे बात नहीं कि होनी वो चाहिए। बोलिए आप चोरी- रागिनी जी। कि वो वोट चोरी को हथकंडा बनाने लगे हैं, साम दाम दंड भेद से चुनाव नहीं हथियाने उतरता लगे है हैं। रागिनी जी, ये सब कहने से नहीं होगा। जनता में है नहीं जा रहा है। सियासत की कुर्सी, जग हंसाई हो रही है, जब हंस रहे हैं लोग, खिसकने लगी है सियासत की कुर्सी, हंस वो रहे हैं लोग विरोधियों के सीधे नाम सीधे। वोटर लिस्ट ओके, से ओके। हटाने लगे हैं। इसलिए आप जरा संयम रखिए और जाते जाते ये बता जाइए कि जो 2015 में आरा की रैली में एक मोदी बात जी मैं ने बता 1.25 देता लाख हूँ, जब करोड़ तक श्रीमान का राहुल पैकेज गांधी जी देने का रहेंगे ना, वादा किया था, भारतीय जनता पार्टी वो कहीं नहीं जाने वाली है, 1.25 यहीं रहेगी। ओके 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 ओके, आपका मैं महुआ माजी 10 सेकंड महुआ माजी 10 सेकंड। हाँ देखिए, जब ये यहाँ पर पूरा उद्देश्य है इस आंदोलन का कि चुनाव आयोग ट्रांसपेरेंट रहे, जैसा कि टीएन शेषन जी के समय में था, तो इससे तो फायदा दोनों सबको है ना, पक्ष विपक्ष सबको है।